तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी। तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए। आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए। आए मुसीबत मुस्कुराए। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुए समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए सभी लोग बोले, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसे बोले तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी है। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी है। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसे बोले तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे बोले खुदा तेरे नाम में संतुष्टि है यीशु। ओह हालेलुया, हालेलुया। We worship you, we praise your name, God. We glorify your name. Hallelujah.
यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। अंधे आए आंखें पाए दुखियारे भी कहते जाएं। ओ अंधे आए आंखें पाए दुखियारे भी कहते जाएं कहते जाएं। यीशु नाम में हमने पाया कुदरत वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। प्यासे आए पीते जाए अब दी जीवन आज ही पाए। ओ प्यासे आए पीते जाए अब दी जीवन आज ही पाए आज ही पाए। यीशु नाम में हमने पाया देने वाला नाम। यीशु नाम में हमने पाया मीठा मीठा नाम। यीशु नाम में हमने पाया प्यारा प्यारा नाम। ओ मीठा मीठा नाम। प्यारा प्यारा नाम। ओ मीठा मीठा नाम। प्यारा प्यारा नाम। This is so good to have you here. और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग जो यहाँ पर हैं। It's not that we are only here. और ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ हैं। We understand that God understands that we have many work in the house. और परमेश्वर ये जानता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं घर में Everybody are busy. और हर कोई व्यस्त है, बहुत बिजी है। But we make God a priority. लेकिन हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। And we came here to worship Him, and we came here to say, God, you are amazing. और हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की आराधना करने और ये कहने कि परमेश्वर आप अद्भुत हैं। We are here to worship that Almighty God. और हम यहाँ पर हैं कि उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। So when you give somebody priority, और जब आप किसी को पहला स्थान देते हैं you give someone time in spite of your busyness, और किसी को आप समय देते हैं, बहुत बिजी है तब भी उसके लिए समय निकालते हैं, and you say you are important than और- anything else, और आप उनको कहते हैं कि आप किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, that person values us. और वो व्यक्ति हमारा बहुत मूल्य जानता है, That person will value you. और वो इंसान आपका मूल्य जानेगा। And I know that God honors your time and your commitment that you have given today.
और परमेश्वर जानता है कि आपका जो समय है, आपने किसी और से कोई और काम करने का जो वादा किया होगा, It's not that you came here to see somebody's face. और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ किसी का चेहरा देखने आए हुए हैं। Yes, we do meet people, we do socialize here sometime. हाँ, ये सही है, हम लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, But our number one priority is to commune with God. लेकिन हमारा जो पहला जो स्थान है, पहली जो बात है ये कि प्रभु से संगति करने आए हैं, That I could talk to God as a corporate कि मैं body परमेश्वर से बातचीत करूं एक समूह में होकर, and I can worship Him. और मैं उसकी आराधना कर सकूं। Sometime in our life we don't feel like praying, we don't feel like worshiping God, we don't feel like reading our Bible. और कई बार अपने जीवन में हम प्रभु की आराधना करने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, बाइबल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। Does this happen to you anytime? क्या कभी ऐसा आप लोगों के साथ होता है? It happens to me. और ऐसा मेरे साथ भी होता And you है। might be thinking, oh, Pastor Daniel, you are the pastor and you preach in many places. I don't think you will be having that situation. और आप शायद सोच रहे होंगे, आप पास्टर हैं, आप कितनी जगहों में प्रचार करते होंगे, आपको तो ऐसा नहीं होता होगा। No, I do go through that time. नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, I don't feel like praying. और मेरा मन नहीं करता है प्रार्थना I करने का, don't feel like reading the और Bible. बाइबल भी पढ़ने का मन नहीं करता I है, don't feel like worshiping God. और मेरा मन नहीं करता है कि मैं प्रभु की आराधना करूं। Sometimes I feel, does God really listen to me? और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रभु सच में मेरी बात सुन रहा है, Being a pastor, और पास्टर होने के बाद भी मैं ऐसा सोचता हूँ। but when we come together, लेकिन जब हम सब मिलकर एक साथ आते हैं, when we come together and worship God, लेकिन जब एक साथ मिलकर आते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, your worship and your communication with God inspires me. और आपका आराधना करना, आपका प्रभु से सहभागिता करना मुझे प्रेरित करता है, My communication with God inspires you. और मेरा प्रभु से वो बातचीत करना आपको प्रेरित करता है, We encourage each other और हम एक दूसरे को उत्साहित and करते we हैं, build each other और एक दूसरे को बनाते हैं, and we inspire each other. और एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, And in that way we can communicate. Our relationship with God is helped by not only just the word of God, but fellowship of the believers. और इसी तरीके से परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता है वो बेहतर होता है, ना कि सिर्फ वचन से ही, लेकिन आराधना करने से भी। That's why in the first century church, इसीलिए जो पहली जो दशक का जो कलीसिया थी, पहली कलीसिया, when the church was first established, और जब कलीसिया सबसे पहले बनाई गई, and we will find it in book of Acts chapter 2, और ये हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पाते हैं, they were doing 4 things और वो वहाँ पर 4 काम किया करते in थे, a regular basis. और वो हमेशा रोज ये 4 काम किया करते थे, 4 things. 4 बातें। And it says that 4 things are this is about the first church. और ये पहली कलीसिया के बारे में वो जो 4 बातें किया करते थे, The foundation of the church. और कलीसिया की जो नींव है, They did 4 things. ये 4 बातें करते थे। First, पहली बात, they devoted themselves to the apostles' teaching और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, and the fellowship of the believers और दूसरी बात, और संगति रखने, and to the breaking of bread और रोटी तोड़ने, and to prayer. और प्रार्थना करने में। So 4 things. और 4 बातें हैं। The apostles, they devoted themselves. They were doing very regularly, faithfully. और वो बहुत विश्वास योग्यता से ये कर रहे थे, सीख रहे थे, प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे। Number 1, teaching of the apostle और पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, or teaching of the word of God. या प्रभु के वचन को पढ़ाना। That time Bible, they did not have Bible like what we have. और उस समय में जैसे अभी हमारे पास बाइबल है, तब नहीं थी। Bible is in our hand just about few years back. और हमारे हाथ में बाइबल आ गई कुछ सालों पहले। That time Bible was not in the hands of people. लेकिन उस समय के लोगों के पास बाइबल नहीं थी। Only a few people had the access to the word of God. सिर्फ कुछ लोगों का पहुंच थी प्रभु के वचन तक। So they sat in the feet of the apostle प्रेरित जो लोग हैं उनके चरणों में बैठते थे, and they learned the word of God. और प्रभु के वचन के बारे में सीखते थे। Hallelujah. हालेलुया। So number 1,
पहली बात, apostles' teaching. प्रेरितों से शिक्षा पाना। So how do we do that today? और आज हम ये कैसे करते हैं? How do that applicable to us? और ये हम पर कैसे लागू होता है आज? You and I have the word of God with us. और आपके पास, मेरे पास प्रभु का वचन है। We have the Bible. हमारे पास बाइबल है। We have also people who can teach the word of God. और हमारे पास लोग भी हैं जो हमें प्रभु का वचन सिखाते हैं। And so we can come together and learn the word of God as small groups. और हम एक छोटे ग्रुप में, समूह में होकर आ सकते हैं प्रभु का वचन सीखने के लिए। So teaching of the word of God is very important. तो प्रभु का वचन सीखना बहुत जरूरी है। Our foundation, हमारा जो आधार है, what tells it about God? और प्रभु के बारे में क्या बताता है? How do you know about God? और आप प्रभु के बारे में कैसे जानते How हैं? do I know about और God? मैं कैसे प्रभु के बारे में जानता हूँ? From the word of God. प्रभु के वचन से जानता So हूँ। it's very important to devote ourselves to the teaching of the word of God. तो ये बहुत जरूरी है, प्रभु के वचन के लिए हम समर्पित हो जाएं। So number 1, teaching of the word of God. पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना। Number 2, दूसरी बात, fellowship संगति रखना of the believers. और विश्वासियों की संगति रखना Fellowship of the believers. और विश्वासियों के साथ संगति रखना। Somebody said, if you tell me about your friend, I can tell you who you are. और अगर आप में से कोई अपने दोस्तों के बारे में बताए तो मैं बता सकता हूँ कि आप कौन है। The people, those who fellowship with thieves, और जो लोग चोरों के साथ अपनी दोस्ती रखते हैं, what they will be? तो वो क्या बन जाएंगे? They will be thieves. वो भी चोर बन जाएंगे। The people, those who fellowship with high-profile people, और जो लोग, जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, उनके साथ दोस्ती रखते हैं, they must be high-profile. तो वो भी हाई प्रोफाइल बन So जाएंगे। fellowship of the believers, तो कहता है कि विश्वासियों के साथ संगति रखे, those who believe in the word of God, those who believe in God. और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन पर विश्वास रखते हैं। So this is very important that we keep fellowship with each other. तो ये जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति रखें। Some people say, oh, God can speak to me in my own house. और कोई कहेगा कि परमेश्वर मेरे घर में ही बात कर सकता है। I can communicate with God in my own place. और अपनी जगह में मैं प्रभु के साथ बातचीत कर सकता हूँ। That's true. God's name, Jesus' name is Emmanuel. और ये सही बात है, यीशु का नाम इमैनुअल है, God with us. कि परमेश्वर हमारे साथ है। That means God is with me. और इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ, The maker of heavens and the earth. और स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, The Almighty God. और वही सर्वशक्तिमान, He is with me. वो मेरे साथ है। So why do I need fellowship? तो मुझे फिर संगति की क्या जरूरत है? In the olden days or in some places in the villages, people put fire. और पुराने दिनों में गाँव में जो है लोग आग जलाते थे। Firewood. Have you seen firewood? और आपने लकड़ी जलाते हुए उस जगह को देखा है? People put firewood. और वहाँ पर वो आग जलाते हैं वहाँ। How do they fire a wood? और एक लकड़ी में कैसे आग लग जाती है? Just one wood? और एक ही लकड़ी है, Or they put about few woods? और थोड़ी और वहाँ पर फिर लकड़ियाँ लगा देते हैं, They put about 5-6 wood together. और एक साथ 5-6 जो है लकड़ियाँ रखते हैं, They put quite a few wood. और फिर कुछ वहाँ लकड़ियाँ लगा देते हैं। When out of the pile of the wood that has in fire, और एक जगह जहाँ आग लगी हुई है, बहुत ढेर है वहाँ पर लकड़ियों का, you take one wood with the fire और वो एक लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है उसको आप निकाल दो वहाँ से ढेर and से, take it out and put it aside. और उसको अलग रख दो और उसको वहाँ अलग जलने दो, What will happen? और वो उस एक लकड़ी का क्या होगा? What will happen? क्या हो जाएगा? The pile of fire will keep burning, और वो जो लकड़ी का ढेर लगा हुआ है वहाँ आग लगी हुई है वो तो जलती रहेगी, but the one wood with the fire which has been set aside, लेकिन एक वो जो लकड़ी जिसमें आग लगी हुई थी अलग रखी गई है, the fire will quench. कुछ देर बाद वो बुझ जाएगी, The fire will stop. और वो जो आग है वो बुझ जाएगी। This is exactly like the believers. और ऐसा ही विश्वासियों के साथ When होता है। believers are together, और जब विश्वासी लोग एक साथ रहते they हैं, encourage each other. वो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, They pray for each वो other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, They learn together. एक साथ सीखते हैं। Is there any time that is a limit? The learning of the word of God is complete?
और क्या कभी ऐसा होता है कि प्रभु के वचन को पूरा हमने सीख लिया है, अब सीखना बंद हो गया है? Can I say I know everything about the Bible? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब मुझे बाइबल के बारे में सब पता चल गया है? I have been ministering for last 20 years. और मैं सेवकाई में 20 सालों से हूँ। And if you come and ask me, do you know the whole Bible? और अगर आप मेरे पास आए पूछेंगे कि आपको पूरी बाइबल पता चल गई है? I don't. I'm still learning. और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं पता चली, अभी भी And मैं जान रहा हूँ। whatever I learn, I teach others. और जो कुछ मैं सीखता हूँ औरों को सिखा देता हूँ। And I know throughout the whole history, I will continue to learn. और मैं ये जानता हूँ पूरे इतिहास में, पूरे जीवन में मैं सीखता ही रहूंगा। Have you heard of Sir Isaac Newton? और क्या आपने सर आइजैक न्यूटन के बारे में सुना है? The apple fall, और जो हमने साइंस में The पढ़ा था, वो gravitational पेड़ force. में से वो सेब जब गिरता है, he's one of the very frontier scientists in the world. और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वो वैज्ञानिक थे। Many of us know that he was only a scientist. और हम में से बहुतों को लगता है कि वो एक वैज्ञानिक ही थे बस। He was also the preacher of the word. और वो प्रभु के वचन को प्रचार करने वाले भी थे। He was also a preacher. और वो एक प्रचारक भी थे। So when he, being a scientist, और एक वैज्ञानिक होने के बावजूद, when the whole world admired him, जो पूरी दुनिया उनकी तारीफ करती है, he was a devoted learner of the word of God. वो प्रभु के वचन को जानने सीखने के लिए बहुत समर्पित थे। So much so that when he became very old, और इतना ज्यादा सीखने में वो समर्पित थे कि जब वो बहुत ही ओल्ड हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, and his life came to an end, life was coming to an end, और उनका जो जीवन अब खत्म ही होने वाला था, all he focused was reading of the word of God. उन्होंने पूरा ध्यान प्रभु के वचन पर लगा दिया। So there is no end to the learning of the word of God. तो प्रभु के वचन को सीखने का कोई अंत नहीं है। So when we come together, तो जब हम मिलकर एक साथ आते हैं, we teach each other. हम एक दूसरे को सिखाते हैं, We learn from each other. हम एक दूसरे से सीखते हैं। Hallelujah. So fellowship of the believers are very important. तो विश्वासियों की जो संगति है बहुत जरूरी है। If anything happens to us, अगर कुछ भी हमारे साथ होता है, believers come together तो विश्वासी एक साथ आते हैं, and they pray for each other. वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते There हैं। is power in the prayer of the believers. और विश्वासियों की प्रार्थना में सामर्थ होती है। Hallelujah. So when you go through a problem, और जब आप किसी मुश्किल में जाते हैं, when you go through challenges, जब आप चुनौतियों का सामना and करते हैं, all of us go through challenges of life. और अपने जीवन में हम सब मुसीबतों का सामना करते Is हैं, there anybody who can say that I don't have any problem? क्या कोई है जो ये कह दे कि मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई No, मुश्किल नहीं है? we all have challenges, और हम सबके जीवन में मुसीबतें and हैं, we all will have challenges. और हमेशा होंगी कोई ना कोई समस्या। But when believers come together, लेकिन जब विश्वासी एक साथ आते they हैं, encourage each other. हम एक दूसरे को उत्साहित They करते pray हैं, for each other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना They करते हैं, protect each other. एक दूसरे की सुरक्षा करते They हैं, teach each other. एक दूसरे को सिखाते हैं, And we learn from each other. और एक दूसरे से सीखते हैं। So it's very important for to have the fellowship of the believers. तो ये बहुत जरूरी है विश्वासियों के साथ संगति रखें। So if you are not a part of some group, तो अगर आप किसी ग्रुप का, किसी समूह का भाग नहीं है, take time तो समय निकालें to meet with somebody. कि किसी से मिलें। And some people say that, oh, I have family prayer every day in my house. और कुछ लोग कहेंगे कि मेरे घर में प्रार्थना होती है, रोज प्रार्थना होती है I परिवार have में। fellowship with my real brother, my mother, my father, and we all grow और together. हम घर में संगति करते हैं, अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों में मिलकर हम बैठ के प्रार्थना करते हैं। You know and I know. ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। We cannot share everything to our brothers, to our sisters. और सब कुछ हम अपने भाई बहन से नहीं बता सकते हैं अपना जीवन की बातें। That's why we have friends. इसीलिए हमारे दोस्त भी होते हैं। So it's very important to have a believer friend तो बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वासी दोस्त होने चाहिए that we can communicate. जिनसे हम बातचीत कर सकें। The Holy Spirit is the helper, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, but we need people as helpers too. लेकिन हमें लोग भी चाहिए जो हमारी मदद करें। लूका अध्याय 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। Who was Jesus? यीशु कौन था? He was God. वो परमेश्वर था, He was God himself. वो स्वयं परमेश्वर था, And why? He had the favor of God, his father. और उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह था, उसके पिता का। But again, it says even with the favor of man.
और फिर कहता है कि मनुष्यों के अनुग्रह में भी वो बढ़ा। Favor of man. और लोगों का अनुग्रह, Did he need the favor of man? क्या उसको मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत थी? Did he need the favor of man? क्या उसको मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत थी? Yes. हाँ थी। If Jesus needed the favor of man, अगर यीशु को लोगों के अनुग्रह की जरूरत थी, if Jesus grew in the favor of God and as well as favor of men, अगर यीशु परमेश्वर और लोगों के अनुग्रह में बढ़ता गया, even I need the favor of God and favor of men. तब मुझे भी परमेश्वर का और लोगों का अनुग्रह दोनों चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Some people are too proud to say, I don't need anybody. और कई लोग बहुत घमंड में बोलते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, I know everything. मुझे सब पता है, I can do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। You know, have you ever seen your child when he learns how to put on his shoes? और आपने अपने बच्चे को कभी जब देखा हो जब वो जूते पहनना सीख रहा था, And how he when he learns to put on the socks? और कैसे कब उसने जब जुराबें पहनने सीखी, He will be trying to put on the shoes, और फिर वो जूते पहनने की कोशिश जब करता था, and if you go there and और, help, और आप वहाँ जा रहे हैं उसकी मदद करने की he कोशिश is करते हैं, trying, it doesn't work. और अपने आप वो कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। And if you go to help him, और अगर आप उसकी मदद करने जाते say, हैं, no, I know it. और वो कहता है नहीं नहीं मुझे आता है, मैं खुद करूंगा, I know. और मैं जानता हूँ, I will do myself. मैं अपने आप से कर लूंगा। You know, that's childhood. और वो बचपना है। Children, when you are about 14 years old, और आप जब 13-14 साल के रहे होंगे, have you seen your children अपने saying, बच्चों को कभी देखा है आपने सुनते, Papa, you don't know anything. और पापा आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, You do not know anything. आपको कुछ नहीं पता है। Told the children, have you heard children saying to their friends, my dad doesn't know anything. आपने बच्चों को देखा है बातें करते हुए कि मेरे मम्मी पापा को कुछ पता नहीं है। When mother is trying to teach the mathematics, और जब माँ जो है अपने बच्चों को गणित सब्जेक्ट पढ़ाती है, Mommy, this doesn't work like this. This works like this. You do not know anything. और आप उनको समझाते हैं कि मम्मी ये ऐसे सवाल नहीं होता है, ऐसे होता है, आपको कुछ पता नहीं है। Those who think that they know everything and others do not know, और जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब पता है और औरों को नहीं पता है, you are still going through a spiritual childhood. इसका मतलब अभी भी आप आत्मिक रीति से बचपने में हैं। Amen. आमेन। Did you get me? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? You're going through a spiritual childhood. आप आत्मिक रीति से बचपने में हैं। So we need to learn from each other. हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। Hallelujah. We need to encourage each other. और एक दूसरे को उत्साहित करने की So जरूरत है। try to find out people, believers who you can pray with and they can pray with you. और ऐसे लोगों को ढूंढे जो विश्वासी हैं, जो आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं और जिनके साथ आप प्रार्थना कर सकते So हैं। what was the first one? तो पहली बात क्या थी? In the first century church, first church, what did they do? और पहली कलीसिया जो थी वो क्या 4 काम किया करती थी? Number one, पहली बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना, teaching of the word or learning the word of God. और प्रेरितों से शिक्षा पाना। Hallelujah. हालेलुया। Number two, और दूसरी बात, fellowship of the believers. विश्वासियों के साथ संगति रखना। Not saying that, oh, I don't know anything, I don't have time, I don't have, I'm busy. These are excuses. और ये ना कहे मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये सब बहाने हैं आपके। If we are not in fellowship with each other, अगर हम विश्वासियों की संगति में नहीं हैं, you know what will happen? तो आपको पता है क्या होगा? You just mark it. And you to look at the examples. और आप जो उदाहरणों को देखना फिर, People, those who go away from fellowship, और वो लोग जो संगति से दूर हो जाते हैं, they will die down after some time. और कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं आत्मा में, They will be cold. और They will be cold inside. वो अंदर से ठंडे पड़ जाएंगे, And they will die down. और फिर वो जो है मर जाएंगे। Then what will happen? तब क्या हो जाएगा? What happens? क्या होता है? This is the trick of the enemy. और यही जो है शत्रु की जो प्लान है, That योजना है, believers will not come together. कि विश्वासी लोग एक साथ ना आए। Have you ever a Discovery or a National Geography channel?
कभी आपने जो है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा है? In Africa, और अफ्रीका में with the lion and the tiger, they come and attack animals. और वहाँ पर जो है शेर है, बबर शेर है, वो बाकी जो जानवर है उनको आक्रमण करते हैं They kill animals. और वहाँ जानवरों को मारते हैं। How do they kill animals? और वो जानवरों को कैसे मारते हैं? You know, mostly deer or buffaloes, they are in herd, they are together. और जो हिरन होते हैं, वो जो जानवर जो झुंड में रहते हैं वो साथ चलते हैं। The lion or lioness will come, शेर या शेरनी आएगी and it's very difficult to attack the whole herd. और पूरे जो ग्रुप में जो चल रहे हैं, जो पूरे झुंड में, उनको आक्रमण करना बहुत So मुश्किल है। they will try to scare the herd. तो वो जो झुंड में है, उनको झुंड को पूरे को डराने की कोशिश करेंगे And inside the herd, और उसके झुंड के अंदर जो है, they will start running. और वो झुंड में जब भागने लगेंगे इधर उधर। But after that, you will find that one of the animal, buffalo or deer, will run to the other side. और जो हिरन है या कुछ और जानवर है, जब दूसरी तरफ डर के मारे भागेगा, Then the lion or the tiger, they will not run after the many deer, but they will chase the one deer, single deer. और वही जो शेर है, वो जो आक्रमण कर रहा है झुंड के ऊपर नहीं करेगा, जो दूसरी तरफ एक हो गया है डर के मारे, उसी को पकड़ेगा। And will 2 or 3 or 4 or 5 lions, they will chase one deer and they will pounce upon her and they will kill her. और 2-3 शेर मिलकर आएंगे और उसी एक हिरन के ऊपर जो है वो उछलेंगे और पकड़ लेंगे। This is the best example of how believers work. और यही बहुत अच्छा उदाहरण है कि विश्वासी कैसे काम करते हैं। If you're alone, अगर अकेले हैं आप, be careful. तो सावधान रहना। If you're alone, be careful. अगर आप अकेले हैं तो सावधान रहना। You might be a prey of the enemy. हो सकता है आप शत्रु के शिकार बन So जाएं। it's very important to stay in groups. तो बहुत जरूरी है कि आप झुंड में रहें Fellowship of the believers और विश्वासियों की संगति में रहें, is very important. बहुत जरूरी है। Number 3, और तीसरी बात, what did they devote themselves to? और तीसरी एक जो बात थी वो किस में समर्पित होते थे? Number 3, तीसरी बात, breaking of bread रोटी तोड़ने में or eating together या एक साथ खाना खाने में or break the Holy Communion. या फिर प्रभु भोज। Why do we need Holy Communion? और हमें प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए? Why do we need Holy Communion? और हमें क्यों जरूरत है प्रभु भोज It's की? very important to take part in the Holy Communion और ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु भोज में भाग लें, for you and for me. और मैं और आप दोनों। It doesn't matter how many times you have done it in the past, और इससे फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कितनी बार लिया है, but every time there is breaking of bread, और हर बार जब रोटी तोड़ते हैं, we remember Jesus' sacrifice for us. हर बार हम यीशु मसीह के बलिदान को जो हमारे लिए हुआ उसे याद करते हैं। So why we are meeting together? तो हम क्यों एक साथ मिल रहे हैं? We are remembering not our work but what Jesus has done for us. और हम मिलकर यहाँ पर अपने काम नहीं याद कर रहे हैं, यीशु के काम याद कर रहे हैं जो उसने हमारे लिए किए। What does it remind us? और हमें क्या याद दिलाता है? Every time we take a Holy Communion, और जब भी हम जो है प्रभु भोज लेते हैं we eat that bread and we drink from that small cup. और वो रोटी हम खाते हैं और वो जो दाखरस होता है उसे पीते हैं, The Bible says we remember the death of Jesus Christ. और बाइबल बताती है हम यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हैं। Oh, Jesus died a horrible death, और क्या यीशु मसीह वहाँ पर वो जो भयंकर मौत यीशु ने ली, and we feel sad about that? क्या उस बारे में हम सोचकर दुखी होते हैं? No, that is not the issue. और वो बात नहीं है। Issue is that Jesus' body was broken for us. और बात ये है कि यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई, Jesus was beaten for us. और यीशु मसीह को हमारे लिए मारा पीटा गया, He took my punishment. और उसने मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया है, He took my pain. और मेरे दर्द को उसने उठा लिया, He took my all my transgressions. और मेरे सारे अपराधों को अपने ऊपर उठाया है। Because of my sin and sinful nature, और मेरे पाप और मेरे पापमय स्वभाव की वजह से I was destined to punishment. और मेरे ऊपर जो है सजा होनी थी। The Bible says
बाइबल बताती है the consequence of sin is death. कि पाप की मजदूरी मृत्यु है So I was supposed to die. और मुझे मरना था। Also, the Bible says everybody has sinned. और बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। I have sinned, you have sinned. आपने पाप किया है, मैंने पाप किया है। So we say that for the consequence of sin was death. तो पाप का जो परिणाम था वो मृत्यु थी There was a death penalty on me. और मेरे ऊपर पाप की वो सजा थी। What was the death penalty? और पाप की सजा क्या थी? Separation from God eternally. और परमेश्वर से दूर हो जाना हमेशा के लिए। God is life. परमेश्वर जीवन है He is the source of life. और वो जीवन का स्रोत है। And being a human being, an eternal human being in my spirit, और एक इंसान होने के नाते और आत्मा में अनंत इंसान होने के I नाते was destined that my spirit will be separated from God forever. और ये था कि ऐसा होना ही था कि मेरी आत्मा प्रभु से हमेशा के लिए दूर हो जाए। But Jesus died for me लेकिन यीशु मेरे लिए मारा गया that I can have life. कि मैं जीवन को पालूं। So he gave his life and took my death. और उसने मेरे लिए मृत्यु को ले लिया और मुझे जीवन दे दिया। He took my curse and gave his blessings on me. और उसने मेरे श्रापों को ले लिया और मुझे अपनी आशीषों को दे He दिया। took my pain and gave his healing to me. और उसने मेरे दर्द को उठा लिया और अपनी चंगाई को मुझे दे दिया। He was striped there that I can be healed और उसने कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं from every of my sicknesses. और अपनी हर एक बीमारी से। So it reminds us तो हमें ये याद दिलाता है every time we take a Holy Communion. और जब भी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं When we take Holy Communion, और जब हम प्रभु भोज लेते हैं that small cup of drink, और वो जो दाखरस आता है उस छोटे कप में, you know what does it remind us? कि आपको पता क्या याद दिलाता है? That reminds us that Jesus shed his blood for me. और वो याद दिलाता है कि यीशु ने अपना लहू मेरे लिए बहाया है। And the Bible says, और बाइबल बताती है the blood of Jesus cleanses us from all sins. और बाइबल बताती है कि जो यीशु का लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So it's a reminder for me. और वो हमें स्मरण दिलाता है। Every time I eat that bread and I drink from that cup, और जब कभी मैं उस रोटी से खाता हूँ और उसी कप में से पीता हूँ, I remember that my pain, my sickness, my sin has already been taken away by Jesus on the cross of Calvary. और मैं याद करता हूँ कि मेरे जो दर्द है, मेरी जो बीमारियां हैं, मेरे जितने अपराध हैं वो कलवरी की क्रूस पर यीशु ने ले लिए हैं। I remember every time that my sins are washed away completely by Jesus by shedding his blood. और मैं याद करता हूँ कि मेरे जो पाप है वो हमेशा के लिए शुद्ध किए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। If my sins are forgiven, अगर मेरे पाप क्षमा हुए हैं, those who are sinful, what do we call? Those who make sin. Those who sin, what do we call? और जो लोग पाप करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Sinners. पापी कहते हैं। Those who sin, we call them sinners. और जो पाप करते हैं उनको हम पापी कह देते हैं। But the Bible says the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. और बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हुए हैं। Your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हो गए। Does it say one sin? क्या कहता है कि एक पाप क्षमा हो गया Two sins? या दो पाप क्षमा हुए? Huh? What it says? और क्या कहता है? All. सारे पाप क्षमा हुए। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Hallelujah. So when somebody comes and say you are a sinner, और जब कोई आता है और आपको बोलता है आप पापी हैं, and people do not ask you, और लोग आपसे नहीं पूछते हैं, but somebody asks you, लेकिन कोई तो आपसे पूछता है, Satan always comes to you और शैतान हमेशा आपके पास आता है and he will tells you in your ear, और आपके कानों में पूछेगा, you are a sinner. तुम तो पापी हो। You say, he said, you remember
और तुम्हें याद है when you were 16 years old, और जब तुम 16 साल के थे you committed sin? तुमने एक पाप किया था You remember? क्या तुम्हें याद है When you were 14 years old, जब तुम 14 साल के थे you stole from your mom's purse? और तुमने अपनी मम्मी के पर्स से पैसे चुराए थे You remember? याद है तुम्हें When you were 21 years old, और जब तुम 21 साल के थे you committed that sin? तुमने वो पाप किया था You remember? क्या तुम्हें याद है When you were 28 years और old, जब 28 साल के थे on such and such date, उस दिन उस तारीख you did को a mistake? तुमने गलती की थी Satan reminds you. और शैतान आपको याद दिलाता है What you will have to tell? तब आपको क्या बोलना है उसको What will you say? तब आप क्या कहेंगे 1 John 1:9 says, और पहला if यूहन्ना 1:9 कहता है we confess our sin, अगर हम अपने पापों को मान लें He is faithful and just to forgive us तब वो हमें माफ करने में क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है all the. So once Satan reminds you, तो जब शैतान आपको याद दिला रहा है all you got to tell him, तो आपको ये कहना है you know what? कि आप जानते हैं All my sins are forgiven. कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं All my sins. Yes, I had committed sin, हाँ ये सही बात है मैंने गलती की थी पाप किया था but Jesus, through His blood, He forgave all my sins. लेकिन यीशु ने अपना लहू बहाकर मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Not only sin that you have committed, और ना कि वो पाप जो आपने किए हैं but in the future you are going to commit sin, mistakes. लेकिन भविष्य में भी जो आप गलती करेंगे जो We are पाप human करेंगे beings. We are human beings. और जो हम इंसान हैं We are no perfect people. और हम सिद्ध लोग नहीं हैं We will commit mistake. हम गलतियां करेंगे Not by knowingly, और जानकर गलती तो नहीं but करेंगे sometimes mistakes happen. लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है And as soon as we confess our sin, लेकिन जैसे ही हम अपनी गलती मान लेते हैं पाप मान लेते हैं does Jesus forgive our sin? क्या यीशु हमारे पाप माफ कर देता है There is a promise. तो परमेश्वर का वादा है Immediately Jesus forgives us of our sins. कि यीशु मसीह तुरंत हमारे पापों को क्षमा कर देता है Hallelujah. हालेलुया And He cleansed. The Bible also says और बाइबल भी बताती है that when Jesus forgives our sin, कि जब यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है He takes our sins and unrighteousness and throws it in the depth of the sea. और कहता है कि वचन में कि जब वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमारी आधार्मिकता को वो ले लेता है और एक समुद्र में गाड़ देता है When you throw something in the sea, और जब आप समुद्र में कुछ आपने फेंक दिया है is it possible to find it out? क्या समुद्र में से वापस निकाल पाएंगे उसको It's very difficult. बहुत मुश्किल है Very difficult. बहुत कठिन है That means Jesus, God, not only forgives us, but He forgets everything and cleans us like we have never had committed any sin. और इसका मतलब ये कि परमेश्वर ना कि हमें सिर्फ ही माफ कर देता है लेकिन भूल भी जाता है और नया कर देता है ऐसा कर देता है जैसे कभी कोई गलती की ना हो So the Holy Communion is a reminder for us. तो जो प्रभु भोज है वो हमें याद दिलाता है I am कि righteous. मैं धर्मी हूँ I am sinless. और मैं निर्दोष हूँ It doesn't mean that I will not commit mistake. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब भविष्य में कोई गलती नहीं I करने वाला may commit mistake, हो सकता है गलती हो जाए but I'm willing to come back to Jesus and say, Jesus, forgive me. लेकिन मैं फिर वापस प्रभु यीशु के पास आऊंगा और बोलूंगा मुझे माफ कर दो Hallelujah. The Bible says, बाइबल बताती है बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उसके ऊपर दया की जाएगी. हालेलुया. जो मान लेता है, मान लेना बड़ी बात नहीं है, पर छोड़ भी देता है. हालेलुया. So it's very important that we confess our sins, but we refrain from our sins. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को मान लें और उसके बाद फिर छोड़ दें And number 4, और चौथी बात what does it says? और चौथी बात क्या कहता है They devoted themselves in prayer. और वो प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर दिया Hallelujah. हालेलुया। We'll talk about prayer sometime. और कभी हम प्रार्थना के बारे में बात But they करेंगे devoted themselves to prayer. और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया A प्रार्थना करने के लिए life of a believer should be a prayerful life. और एक विश्वासी का जो जीवन है वो प्रार्थना भरा जीवन होना चाहिए What does it mean by prayer? और प्रार्थना का क्या मतलब है
Prayer means communication with God. और प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत करना है। Prayer is something, how do we communicate with God? तो हम परमेश्वर से कैसे बातचीत करते हैं? Sometimes we do not know what is that instrument. कई बार हमको पता नहीं है वो यंत्र क्या है, We do not know how to use the instrument. या हमको पता नहीं इसका कैसे इस्तेमाल करें। Number one, we do not know the instrument. और पहली बात ये कि हमको वो यंत्र के बारे में पता नहीं है, That instrument is called prayer. और उस यंत्र का नाम है प्रार्थना। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus says, क्योंकि यीशु कहता God है, says in Jeremiah chapter 33 verse 3, यिर्मयाह 33:3 में कहता है, call unto me and I will answer you. और तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। You can call unto God आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, फोन कर सकते हैं through prayer. प्रार्थना के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Call unto me and I will answer you. और कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। God says, call unto me. और परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकार। Even if he is way far, 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 और हालांकि वो इतना 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 दूर है हमसे, you have an instrument आपके पास एक यंत्र है that you can pick up and call God anytime. और आप उठा सकते हैं और परमेश्वर को कभी भी बुला सकते हैं। And the Bible says, और बाइबल बताती है and God says, I will answer you और कहता है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा right away. उसी समय। So prayer is communication between you and God. तो प्रार्थना जो है परमेश्वर और आपके बीच में There are different बातचीत kinds करता of है। prayer. हर तरह की कई तरह की प्रार्थना है। But it's very important to devote ourselves in prayer. तो ये बहुत जरूरी है कि प्रार्थना में हम अपने आप को समर्पित करें। Hallelujah. Yesterday is the first Sunday of the month. और जैसे ये महीने का पहला इतवार है, Every first Sunday we get together and we take Holy Communion. और हम लोग हर इतवार पहले महीने के पहले इतवार में हम लोग इकट्ठे होकर प्रभु भोज लेते हैं। I hope you have taken some bread with you or some drink with you. और मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने साथ एक छोटी रोटी ली होगी और पीने के लिए कुछ लिया होगा। If you have not taken it, और अगर आपने नहीं लिया है, I would like you quickly to go and get some bread and get some drinks. और मैं चाहूँगा कि आप तुरंत जाकर आप रोटी ले लें और पीने के लिए कुछ ले आएं। But put your TV on. और आप इसको देखते रहे, आप इसको ऑफ ना करें, Keep listening to it आप इसको सुनते रहें। as you prepare your bread or drink. और जैसे आप अपने रोटी और पीने के लिए आप उसको तैयार करते हैं। We take Holy Communion to remember Jesus' sacrifice on the cross for us. कि आप जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं तब हम यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हैं जो उसने क्रूस पर दिया। The Bible says बाइबल ये कहती है that Jesus took our sins and our sorrow. कि उसने हमारे पापों को और हमारे पीड़ाओं को ले लिया। In Isaiah chapter 53 verses 4 to 6, it talks beautifully about what Jesus did for us. और यशाया उसका 53 में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। It says, वो यहाँ पे ये लिखा है, surely Jesus took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। Yet we considered him stricken by God and smitten by him and afflicted. तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। It talks about Jesus going to the cross and dying on the cross. और ये यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जब वह क्रूस पर जा रहा था, मरने के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। And he was beaten there. He was stricken. His beards were pulled. He was given crown of thorn on his head. और उसको मारा गया और उसके कपड़े भी उससे छीन लिए और उसको कांटों का ताज पहनाया He गया। was accused of wrongdoings. और उसको गलत कामों के लिए उस पर इल्जाम He लगाया was गया। accused of sin. और उसको पाप करे जाने के लिए उस पर इल्जाम But लगाया। the Bible says, बाइबल ये बताती it है, says, but all these things, it happened for us. और बाइबल ये कहती है कि वह जो भी कुछ हुआ वह हमारे लिए हुआ। It says, but he was pierced for our transgressions. He was crushed
for our iniquities, and the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। All those pain and agony and the sin, it was our sin. और जो भी दर्द वह पीड़ा उसने सही वह हमारी थी। He took what was ours और उसने वह ले लिया जो हमारा था, and he took it upon himself. उसने अपने ऊपर उसको ले लिया, And whatever belonged to him, और जो भी कुछ उसका था he handed over to us. उसने वह हमें दे दिया। We call it a divine exchange. उसको हम लोग दैविक अदला बदली कहते हैं। On the cross, there was a divine exchange took place. और वहाँ पे क्रूस पर वहाँ पर दैविक एक अदला बदली हुई थी। On the cross, he took our sin upon him और वहाँ क्रूस पर उसने हमारे पापों को हमसे ले लिया, and he gave his righteousness for और us. उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी, He took our guilt upon himself और उसने हमारे दोष को अपने ऊपर ले लिया, and he gave his dignity to us. और उसने हमें अपना सम्मान या आदर उसने हमें दे दिया। He took our pain and our sorrows and sicknesses upon himself. और उसने हमारे पीड़ाओं को हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया। And while he was hanging on the और cross, जब वह क्रूस पर लटकाया गया, he handed over his freedom, his healing, his health to us. और उसने हमें अपने स्वास्थ्य, जो हमें अपना जो जीवन है, उसने हमें जो चंगाई है हमें दे दी। And most important of that, और उससे बढ़कर, इन सब चीजों से बढ़कर, he took our death upon himself और हमारी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया, and he gave his eternal life for us. और उसने अनंत काल के जीवन को हमें दे दिया, That you and I can enjoy life for eternity in the presence of God. कि उसने हमें अपनी अनंत काल के जीवन दे दी कि हम इसका आनंद ले सके। So all our sins, our guilt, our pain, our sickness, our death, it's with Jesus Christ. और जो हमारा पाप है, हमारा दोष, हमारा जो पीड़ा, हमारा दर्द, हमारी बीमारियां, हमारी मृत्यु, सारी यीशु मसीह के ऊपर उसने ले And ली। what was his? और उसका जो भी कुछ था, His righteousness, उसकी जो धार्मिकता, his dignity, उसका सम्मान, his freedom, उसकी स्वतंत्रता, his healing and health, उसके जो स्वास्थ्य, उसका जो अच्छा जो स्वास्थ्य है और जो चंगाई है, and his eternal life और सबसे खास तौर से उसका अनंत काल का जीवन, is with us. वह हमारे साथ है। All is because of the cross of Jesus Christ. और ये सब उस क्रूस के द्वारा है। And we remember this day और हम लोग यह दिन याद करते हैं that he died for our death कि उसने हमारी मृत्यु को ले लिया, and he gave us freedom. और उसने हमें स्वतंत्रता दे दी। And this is a time of remembrance. और ये है स्मरण करने वाला The समय। Bible says, बाइबल ये बताती है as you eat this bread, कि आप इस रोटी को खाते as you हैं drink from this cup, और इस कटोरे से पीते हैं, you remember what you have done, what I have done for you. और वह ये कहता है कि तुम वह स्मरण करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। While you take your bread, और जब आप अपनी रोटी को अपने हाथ में I लेते would हैं, like you to take it on your hand. आप अपने हाथों में इसे ले ले, And I will say, shall we eat और together? मैं कहूंगा कि क्या हम इसे एक साथ खाएं। Let's eat together. हम इसको एक साथ खाते हैं। Jesus' body was broken for you. और यीशु का जो शरीर है वह आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया, As we remember that, और आप इसको याद करेंगे। let us eat together. और जब हम इसे याद करते हैं, हम एक साथ खाते हैं। The Bible says, बाइबल ये कहती है, the blood of Jesus cleanses us from all our sin. जो यीशु का लहू है हमारे सारे पापों से हमें धोकर साफ करता है। Jesus shed his blood upon the cross. और यीशु ने अपने मृत्यु को अपने मृत्यु से जो लहू बहाया है वह हमारे लिए। As we take this drink in our hand, और जैसे हम इस प्याले को हम अपने हाथों में we लेते हैं, remember his sacrifice for us. हम उसके बलिदान को स्मरण करते We हैं। remember that he shed his blood for our sin, for your sin, that we will be sin free. और हम इसे याद करते हैं कि जो लहू उसने बहाया हमारे लिए ताकि हम लोग पाप रहित हो जाएं। Shall we all drink together? आइए हम इसको एक साथ पीते हैं। At this moment, I would like you to
remember what Jesus has done for you. इस समय मैं चाहूंगा कि आप उन सब चीजों को स्मरण करें कि उसने हमारे जीवन में क्या की है। And if you want to kneel down or raise your hands on whatever posture you want to take, you can take that posture and just start praising God. और अगर आप अपने घुटनों पे आना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप उसको धन्यवाद दे सकते You may हैं। raise your hands and praise God. आप अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद कर And say सकते to हैं Jesus, Jesus, thank you for giving your life for me. और कहे कि धन्यवाद करता हूँ यीशु कि तूने अपने जीवन को मेरे लिए दिया Jesus, है। thank you for your sacrifice. प्रभु तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। Jesus, thank you for your love for me. प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। Jesus, thank you for all that you have done on the cross for me. प्रभु जो उस क्रूस पर तूने मेरे लिए किया है उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। Father God, we come before you at this moment. पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं इस समय में And we are grateful to you for what you have done on the और cross. प्रभु तेरे नाम को हम लोग सराहते धन्यवाद करते हैं उन कामों के लिए जो तूने क्रूस पर किया है। God, you have set us free from sin और प्रभु तूने पाप से हमको छुड़ाया है, पाप रहित किया and you है। have made us a child of God. और प्रभु तूने हमको अपना संतान बनाया है। We are so thankful to you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं God, and we pray और प्रभु प्रार्थना करते हैं that as we remember your sacrifice, कि हम जैसे तेरे बलिदान को हम लोग स्मरण we करते हैं will stay true to you और प्रभु हम लोग तेरे से हम लोग सच्चे रहेंगे and we will keep praising you. और प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करते Give us a रहेंगे grateful heart. और प्रभु तू हमको अनुग्रह से भरा हुआ We हृदय दे। thank you and praise you, तेरा God. धन्यवाद करते हैं In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया। करता हूँ तेरा शुक्रिया, मेरे यीशु।
हालेलुया। आइए हम सब उस प्रभु की उपस्थिति में चलें और उससे कहें कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं, प्रभु तेरी आराधना करने के लिए। बाइबल बताती है कि जय जयकार के साथ, आनंद के साथ उसके नजदीक आए, उसको ऐसी आराधना दे जिसके वो योग्य है। प्रभु को धन्यवाद करें उन सभी बातों के लिए जो उसने आपके जीवनों में की है, जिन बातों से उसने आपके जीवनों को भर दिया है। आइए हम सारे मिलकर कहें प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपनी धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाता हूं, प्रभु अपनी स्तुति का बलिदान मैं तुझे चढ़ाता हूं, तेरी महिमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका उसका 7 अध्याय उसका 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल हमें सिर्फ एक ही जगह पर इस बात के लिए बोलती है कि हम अपने देने के द्वारा हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तभी बाइबल कहती है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो हम ऐसा करके परमेश्वर को हम परख सकते हैं। हम कहीं पर भी परमेश्वर को परख नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने देने के द्वारा ही हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम अपना भेंट और दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लाएं। हम अपना भेंट और दशवांश जो है यदि हम देना चाहते हैं तो हम अपना भेंट और दशवांश गुड न्यूज़ सेंटर के मेन अकाउंट में हम दे सकते हैं। और यदि हम इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस के द्वारा भी हम दे सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर हम भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों पर आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन पिता परमेश्वर आज बोले गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में हृदय आत्म विवेक प्राण में प्रभु जी उनके हृदय में पट्टियाँ प्रभु जी वो गहराई से बसने दें प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु आपके वचनों को उनके हृदय पट्टी पर लिख दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते में प्रभु पिता परमेश्वर वो जीवन बिताते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु वो स्मरण रखकर जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपको पिता परमेश्वर स्मरण रखकर जीवन बिताने पाए प्रभु, ऐसा मदद करें पिता। और आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। वो जहाँ भी जाते हैं पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उनके संग होलें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें हर एक बुराई से बचाएं पिता परमेश्वर, हर एक बुरे लोगों से पिता, हर एक हार्म से, हर एक नुकसान से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये जो महामारी से फैली हुई है प्रभु जी उस सब से बचाकर प्रभु आपकी सुरक्षा में लें पिता परमेश्वर, आपके लहू में प्रभु उन्हें ढांप लें पिता परमेश्वर। जैसे जब तक हम दोबारा मिलते हैं प्रभु जी हर एक जन को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर यदि किसी भी ज़रूरत में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी डिफिकल्ट समय से जाने प्रभु जी आपकी आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करने पाए प्रभु। आप पिता परमेश्वर की हर एक ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपके सामर्थ्य और अनंत बुझाव में प्रभु आप उन्हें संभालें पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके आत्मा से भरते जाने के लिए आप उन्हें सहायता करें पिता परमेश्वर। और आपकी आज्ञाकारिता में ले चलें मेरे परमेश्वर पिता, ऐसा मदद करें प्रभु। हर एक जन को ऐसा आशीषित करें प्रभु जी, एक आत्मिक बेदारी बदलाव को आप भेजें पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे लोग के जीवन में प्रभु जी पिता परमेश्वर। जबकि एक हमारे देश में पिता परमेश्वर पूरे संसार में बहुत ही डिफिकल्ट समय से प्रभु जी, बहुत ही पिता परमेश्वर मुश्किल समय से पिता परमेश्वर लोग जा रहे हैं खुदावन, आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। आपके लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को मानकर जीवन बिताने पाएँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके लिए एक अच्छे गवाह को जीवन बिताने पाएँ। और आखिर तक पिता परमेश्वर विश्वासी होकर प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता में जीवन बिताने पाए, सब मदद करें प्रभु जी। और आपका नाम प्रभु ऊंचा होने पाए हर एक जीवन के द्वारा प्रभु, हमारी कलीसिया आप में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति
व्यक्ति पिता परमेश्वर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक जन को के आत्मा से भरे पिता परमेश्वर, अभिषेक करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी सेवा के लिए तैयार करें और इस्तेमाल करें जैसे कि आप चाहते हैं पिता। हम में से पिता परमेश्वर हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को प्रभु मेल मिलाप, प्रेम और एकता की आत्मा से भर दें पिता परमेश्वर, ताकि लोग हमारे जीवन से प्रभु, लोग हमें नहीं वरन यीशु को देखने पाए प्रभु जी, और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें। सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं पिता। ये सारी प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। भवन में